नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम सांख्य दर्शन के बचे हुए अंश की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सांख्य दर्शन के पहले ही 2 वीडियो आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सांख्य दर्शन का कुछ हिस्सा बचा हुआ है। तो उस बचे हुए हिस्से के साथ आज मैं पुनः सांख्य दर्शन के भाग 3 के साथ उपस्थित हूँ। बात करूँगा मित्रों, सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है। और पिछले वीडियो में हमने जैसा कि आप सभी को बताया था कि जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वरवादी दर्शन है, यानी आस्तिक दर्शन है, और ये उतना ही पुराना है जितना कि वेदांत और उपनिषद पुराने हैं। क्योंकि महाभारत काल में भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा सांख्य दर्शन की बात की गई थी, महर्षि कपिल मुनि की बात की गई थी, जो कि इस दर्शन के संस्थापक हैं। तो यहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रकृति और पुरुष और सृष्टि सांख्य दर्शन के 3 चरण हैं। तो यहाँ पर हम प्रकृति और पुरुष की बात कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम अब बात करने वाले हैं सृष्टि की, जिसे हम जगत के नाम से भी जानते हैं। देखिए मित्रों, जो जगत है वो कार्य कारणों का परिणाम है। अर्थात जगत के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य प्रतिपल संपन्न होते रहते हैं। जगत कार्य तथा कारणों का परिणाम है। सृष्टि का अर्थ सांख्य के अनुसार सृष्टि की रचना ऐसी वस्तुओं से हुई जो एक कार्य द्रव्य है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना ऐसी वस्तुओं से हुई जो एक कार्य द्रव्य हैं, जो किसी न किसी प्रयोजन हेतु उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न हुई हैं। सृष्टि कार्य कारणों का परिणाम है। यहाँ कारण का अर्थ प्रकृति से लगाया गया है। अर्थात जब प्रकृति कार्य में बदल जाती है तो सृष्टि का निर्माण होता है। जब प्रकृति विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जब बुद्धि विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, तो सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन जब सृष्टि कारण में बदलती है तो सृष्टि का विनाश होता है। जब जो सृष्टि है, जो बुद्धि है, जब वो किसी कारण में बदल जाती है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य दर्शन ने सत्कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य दर्शन ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका उत्तर आप सभी लोग देंगे कि सृष्टि की रचना के संबंध में सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनंत हैं। देखिए, सांख्य दर्शन ने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। उसने बताया था कि प्रकृति और पुरुष, और सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनंत हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अपरिमित हैं। प्रकृति को जड़ तथा पुरुष को चेतन तत्व माना गया था। हमने आपको बताया था कि प्रकृति जड़ है और प्रकृति को ही बुद्धि कहा गया था, तथा पुरुष चेतन है, पुरुष को आत्मा कहा गया। अर्थात चेतन तत्व आत्मा जो होती है वो चेतन तत्व होती है। तो पुरुष आत्मा है और आत्मा ही चेतन तत्व है। बिना जड़ व चेतन के कोई क्रिया नहीं कर सकता। सृष्टि में बिना जड़ और चेतन के समायोजन के कोई भी क्रिया संपन्न नहीं हो सकती, ऐसा सांख्य दर्शन बताता है। सृष्टि की रचना के लिए प्रकृति और पुरुष का सहयोग आवश्यक है। सांख्य दर्शन ये कहता है कि अगर सृष्टि की रचना करनी है तो प्रकृति और पुरुष दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर जड़ और चेतन, अगर आत्मा और प्रकृति, आत्मा और बुद्धि दोनों नहीं होंगे तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। इनकी अपनी अपनी महत्वता है। देखिए, प्रकृति की अपनी महत्वता है और पुरुष की अपनी महत्वता है, बुद्धि की अपनी महत्वता है, आत्मा की अपनी महत्वता है, जड़ की अपनी महत्वता है और चेतन की अपनी महत्वता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष के बीच अन्य 23 तत्वों को भी माना गया है। ऐसा माना गया है कि प्रकृति और पुरुष के बीच में 23 तत्व भी सम्मिलित होते हैं और कुल मिलाकर यह 25 हो जाते हैं। 23 तत्व अन्य सम्मिलित हैं और 2 प्रकृति और पुरुष हैं, तो ये सभी मिलाकर 25 तत्व हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो 25 तत्व हैं ये कौन कौन से हैं। तो 2 तत्व आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तत्व आपको दिख रहा है प्रकृति और दूसरा तत्व आपको दिख रहा है पुरुष।
और बाकी जो 23 तत्व हैं इनमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, नासिका है, जिह्वा है, नेत्र है, त्वचा है, कर्ण है, पाद है, हस्त है, उपस्थ है, पायु है, वाक है, गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। देखिए जो प्राकृतिक तत्व हैं इन्हें हमने 5 भागों में बांटा है, जिनमें अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और महाभूत। अंतःकरण 3 हैं जिन्हें हम कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं जो कि हैं नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कर्ण। कर्मेंद्रियां पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक हैं। तन्मात्राएं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है। महाभूत जो तत्व हैं वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है। सांख्य दर्शन में इसके संबंध में बताया गया है। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन बताए गए हैं जो कि अनुभव है, अनुमान है और शब्द है। जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जब हम प्रकृति का प्रयोग करते हैं तो हमें अनुभव प्राप्त होता है, और जो अनुभव होता है वो ज्ञान का साधन है। एक तो हम किसी के बारे में अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव तभी कर सकते हैं जब किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी भी कार्य को हम प्राकृतिक रूप से करते हैं। अनुमान, ये कार्य कितना सही है, कितना गलत है, ये भी हम प्रकृति के आधार पर पता लगा सकते हैं। और शब्द, जो पुस्तकीय ज्ञान हम पढ़ते हैं, जो शब्द लिखे हुए पढ़ते हैं, इस ज्ञान को हम शब्द की संज्ञा देते हैं, इसे हम शब्द कहते हैं। तो सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं, अनुभव है, अनुमान है और शब्द है। अनुभव कार्य करने से आता है, अनुमान हम बुद्धि के आधार पर लगाते हैं, और शब्द जो भी लिखित रूप में पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं, जो वेदांत उपलब्ध हैं, जो उपनिषद उपलब्ध हैं, इन सभी से जो प्राप्त होता है ज्ञान, उसे हम शब्द के रूप में समझते हैं, शब्द के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं।